नमस्तुभ्यं। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंदा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीतल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य है। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीतल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य है। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर कार्य करेंगे क्यों ना। आज दुनिया में जिसके यहां पर अगर कोई व्यापारी पैसा खाकर भग जाए, कोई व्यक्ति अगर पैसा खाकर भग गया, व्यापारी पैसा लेकर चले गए और नहीं आता, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा दे ही नहीं दिया, फोन पर फोन लगा लिया, बार बार बोल दिया पर पैसा नहीं दे रहा, तो एक दक्षिण मुखी संत में चांदी की नोट या चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का नहीं हो तो कोई चांदी का छोटा सा पत्थर पानी भरकर दक्षिण मुखी संत में घर के मुख्य दरवाजे के कहीं पास में उस एक कटोरी में शंख को रखकर उसमें पानी भरकर उसमें चांदी की लौंग या चांदी का तार या चांदी का सिक्का या चांदी का पत्थरा डालकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लेकर डालकर रख दीजिए। मात्र 3 से 4 महीने में वो पैसा चुकाना चालू कर देता है। पैसा होना दक्षिण मुखी शंख, ये शंख की बड़ी प्रमाणिकता है। जिन माताओं के नैनों के नीचे, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, शरीर पर काले काले चिट्ठे हो जाते हैं, पूरा चेहरे पर कहीं कालापन हो जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है शंख के जल में तुलसी डालकर और पंचरत्न डालकर रख दीजिए। पंचरत्न अपने बजा लिया, पंचरत्न डालकर रख दीजिए और उस पंचरत्न का पानी सुबह सुबह स्नान में बाल्टी में डाल लो और उससे स्नान करना चालू कर दो। 5 से 7 दिन लगते हैं, पूरा चेहरे का कालापन समाप्त हो जाता है। जो यहाँ पर कालापन या चेहरे पे चिट्ठे दे तो पूरे समाप्त। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाए, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोले, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्र रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई खाई मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए, अपने घर से 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकालेंगे। परिस्थिति विषम, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो स्वरूप ही महाराज एक नियम बनाओ, शिव मंदिर में जाना है और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्गा
शिव जी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्गा शिव जी को चढ़ाकर जल जल बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्गा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पथरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो दुर्वा एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है। औषधि जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा महाराज। बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप एक लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, एक लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल है, जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कह रहा है कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिवजी पर से घुमाकर आप उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी हो। तुमरुका जी के नाम की तुमरुका जी के नाम की